नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 प्रातः 6:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान उच्च की राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 15 जून प्रातः तक वृषभ में ही सूर्य का गोचर होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य कुंडली में उच्च पद, मान सम्मान, शासन सत्ता, सरकारी नौकरी और पिता के कारक होते हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज के कारक होते हैं। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक होते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत विशिष्ट होगा। भले ही पिछले माह सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष बनने के कारण अपना पूरा फल दे पाने में सक्षम नहीं थे। जहाँ तक वृषभ राशि की बात है, तो वृषभ राशि में भी सूर्य शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। वृषभ राशि में कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण आता है। तो नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए हर राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव देने वाले होंगे, क्योंकि पहले तो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर अपने ही मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस तरह वृषभ राशि में गोचर करते हुए सूर्य किसी तरह की हानि नहीं करेंगे, बल्कि छप्पर फाड़ धन वर्षा ही करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है, शुक्र की राशि में। अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र के संबंध को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य से दूसरे स्थान पर है शुक्र, 2-12 का संबंध बन रहा है, पहला और दूसरा। सूर्य से दूसरे स्थान पर है शुक्र। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव धन का होता है, दूसरा भाव आपके सपोर्ट का होता है, दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपका बल होता है। तो सूर्य को शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, सूर्य को शुक्र का बल मिलेगा। और शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी। तो सूर्य को यानी आपको, चूँकि सूर्य आत्मा है, आत्मकारक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। शुक्र के संबंध में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें शुक्र से संबंध रखती हैं, वो चीज़ें सूर्य आपको प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। और इसके बाद 30 मई को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य शुक्र का 3-11 का संबंध बनेगा। शुक्र सूर्य से तीसरे भाव पर हैं और शुक्र से सूर्य 11वें भाव पर है। 11वां भाव क्या होता है? लाभ का भाव होता है। तो शुक्र को सूर्य से लाभ मिलेगा, यानी पंचम भाव को सूर्य से लाभ मिलेगा। अब पंचम भाव क्या है? संतान, शिक्षा। तो इस चीज़ों को
सूर्य से लाभ मिलेगा। कहने का अर्थ ये है 2-12 और 3-11 का ये संबंध बताने का आशय मेरा सिर्फ इतना है कि सूर्य आपके लिए नकारात्मक फल नहीं देंगे, सकारात्मक फल ही देने जा रहे हैं। और वैसे भी आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु के मित्र हैं सूर्य, तो मित्र की राशि में अशुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। अब यहाँ पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं छठे भाव के स्वामी होकर के। तो छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कंपटीशंस का, सरकारी नौकरी का। और सूर्य क्या हैं? सूर्य हैं सरकारी नौकरी के कारक, शासन प्रशासन के कारक, मान सम्मान, पावर और अथॉरिटी के कारक। और जब सब छठे भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मबल और आपके परिश्रम क्षमता के बल पर आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। अब यहाँ पर शुक्र और सूर्य में 30 मई तक 2-12 का संबंध बनेगा। सूर्य को शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, यानी चौथे भाव की चीज़ों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो चौथा भाव क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, वाहन, माता। और चौथा भाव होता है राजनीति के क्षेत्र में राज सिंहासन, और सूर्य राजा हैं। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्र से सूर्य का 30 मई के बाद 3-11 का संबंध बनेगा और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। सूर्य से शुक्र को लाभ होगा, तो 11वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। 11वां भाव क्या होता है? लाभ का, गेन्स का, प्रॉफिट का। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप डॉक्टर हैं, वकालत हैं के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, न्यायपालिका में हैं, राजस्व विभाग में हैं, शासन प्रशासन में हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपको अच्छा प्रशासक बना देंगे, अच्छा मैनेजर बना देंगे, अच्छा राजनेता भी आपको बना सकते हैं। सूर्य आपकी प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप टीम लीडर के रूप में कार्य करते हुए सर्विस सेक्टर में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र को सूर्य से लाभ मिल रहा है। छठे भाव का स्वामी होना मैटीरियल गेन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। सूर्य छठे भाव में धन की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ देने वाले होते हैं। छठा भाव कर्ज का भी होता है, तो अगर कोई कर्ज है तो कर्ज उतरने का पूरा योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र धन वैभव के कारक होते हैं और छठा भाव कर्ज का है, तो इतना धन आपको प्राप्त होगा कि कर्ज आपका स्वतः उतर जाएगा। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा या बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको जॉब मिलने का भी प्रबल योग हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको विशेष तौर पे बता दूं कि अगर आप महिला हैं तो छठे भाव का स्वामी होने के कारण सूर्य का आपका विवाह किस शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक ऑफिसर, वकील, कोर्ट कचहरी की कर्मचारी अधिकारी या सेना और पुलिस विभाग के किसी अधिकारी से होने का योग बनेगा। सूर्य तीसरे भाव में है। आपके भाई बहनों को भी सूर्य के इस गोचर का लाभ मिलेगा। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर करते हुए नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। नवम भाव क्या होता है? भाग्य का भाव होता है, और सूर्य की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी तो सूर्य भाग्य को चमका देंगे।
और जब भाग्य ही चमक गया तो फिर आप मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो वो भी सोना बन जाएगी। भाग्य का सपोर्ट आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा इस गोचर काल में, और भाग्य के सपोर्ट से ही आपके जो भी काम अधूरे रह गए थे, जो काम नहीं बन पा रहे थे, वो सारे कार्य आपके पूरे होंगे। सूर्य तीसरे भाव को जागृत करेंगे और भाग्य भाव को जागृत करेंगे, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है, शेयर मार्केट का होता है, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा इस गोचर काल में आपको। सूर्य चूँकि पंचम भाव में है, छठे भाव के स्वामी हैं, और छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। एक विशेष बात और है इस गोचर काल की, और वो ये है कि तीसरा भाव जो होता है ये ट्रांसफर्स का भी होता है, और सूर्य भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से ट्रांसफ़र चाह रहे थे काफ़ी दिन, लेकिन ट्रांसफ़र आपका नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपके ट्रांसफ़र का प्रबल योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में कोई अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, सफलता देने वाला है, हर तरह की कंपटीशंस में विजय दिलाने वाला है, भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला है, और छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर लाभ देने वाला है। तो इसका पूरा लाभ उठाएं और सूर्य का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं।
सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।